हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं ना, कहीं जाइएगा मत। आज अपने इस भाई को 3 से 4 मिनट जो भी मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ ना कहीं ये न केवल सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आपके एरर देते हैं। मैं ओरिजिनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि आपके जो टीचर सेट करते हैं पेपर, ये तो नॉर्मल हो जाता है कि आपके हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन बाय द टाइम से आते हैं। और एसएससी के एग्जाम में जो एरर आता है और फिल इन द ब्लैंक आता है, भर भर के पूछते हैं बाय द टाइम के कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो यहाँ से मेरे से पढ़ने के बाद जाके आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर देखिए और क्वेश्चन को उड़ाइए चुटकी में माय डियर स्टूडेंट। लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। जो मैं तरीका बताऊंगा, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको कैचेबल होना चाहिए। अगर वो कैचेबल नहीं हो पाएगा तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे तो अगर पहली बार आप मुझे सुने हैं तो बस यहाँ पे मेरे साथ 5 से 6 मिनट जुड़िए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पहले यहाँ पे सबसे पहले चलता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे चलता है कॉन्सेप्ट, और एक ही क्लास में मैं आज खत्म कर दूंगा इस कहानी को। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या करूंगा, ये आपका मैं खत्म कर दूंगा कहानी को। यहाँ पे पहले सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि बाय द टाइम का मतलब होता क्या है। पहले बाय द टाइम की जब भी बात करते हैं, इसके मीन पे जाएंगे आप। इसका मतलब है माय स्टूडेंट जब तक। हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब है जब तक, है ना। जब तक, ये आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। हर एक चीज में जो आपको बताऊंगा माय स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन होगा। जब तक या जिस समय तक, आप ये भी कह सकते हो जब तक होता है, या फिर जिस समय तक। ठीक है, ये आपका होता है माय डियर स्टूडेंट आपका बाय द टाइम का मतलब। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आज का जो मैं कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका है कि जब आपका एक्शन, जब आपके टू एक्शन की बात की जाएगी, जब आपके दो एक्शन की बात की जाएगी, जिस सेंटेंस में बाय द टाइम आएगा, और वहां पे टू एक्शन की बात की जाएगी, और दोनों एक्शन माय डियर स्टूडेंट जो आपके हैं वो आपके इन पास्ट में हो। ठीक है, किसमें हो, इन पास्ट में हो, यानी कि पास्ट आपका भूतकाल की बात की जाएगी। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, भूतकाल में दोनों एक्शन क्या हो माय स्टूडेंट, आपकी घटित हुई हो। यानी कि क्या हुई हो, एक्शन जो है आपका माय स्टूडेंट आपका पास्ट में क्या है, घटित हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो वैसे केसेस में माय स्टूडेंट जो आपका स्ट्रक्चर निकल के आता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो रूल निकल के आता है ना, सबसे पहले आपका सेंटेंस तो बाय द टाइम से स्टार्ट होगा, बाय द टाइम से स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सिंपल, ध्यान से देखते जाइएगा आप, सिंपल क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को लेंगे। ठीक है, इसके साथ एंड कॉमा, आप प्लस क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप लेंगे पास्ट परफेक्ट को। क्या लेंगे आप, पास्ट परफेक्ट टेंस को लोगे। ये आपका माय स्टूडेंट स्ट्रक्चर है। आप इसको क्या करेंगे, एकदम माइंड में अपने लॉक कर लीजिए। एक बार फिर से मेरे भाई, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि बाय द टाइम जैसे ही आपका सेंटेंस में आएगा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम जैसे ही स्टार्ट होगा ना, आप करना का, उसके आप पहले तो मीनिंग आप समझे हैं कि बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक या फिर जिस समय तक। अब दो घटनाएं जो आपकी होंगी, जो टू इवेंट होगा, दो दोनों एक्शन होंगे। जो इवेंट होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका क्या घटना जो होगा ना, वो आपका क्या होगा, आपके अगर पास्ट में भूतकाल में घटित हुआ है, भूतकाल में आपका घटित हुआ है आपका दो एक्शन, तो ऐसे केसेस माय स्टूडेंट आपका जो स्ट्रक्चर होगा बाय द टाइम होगा, प्लस सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस आपका होगा। अब कहानी ये आती है कि सर ये टेंस होता क्या है। सो माय स्टूडेंट, अब इस टेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे जरूर आपको गाइड करूंगा थोड़ा सा, कि गाइड नहीं करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टेंस की क्लास के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप W365D की हर एक कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। हाई लेवल रूल्स हर एक टेंस की मैं जल्द आपके सामने लाने वाला हूँ। पूरा 12 के 12 जो टेंस है आपके, हर एक का हाई लेवल एक्सप्लेन करूंगा। मजा आएगा आपको एरर फाइंड करके, फिल इन द ब्लैंक करके। कहते हैं ना कि एकदम मतलब 100% निचोड़ लेना, वही करने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस टाइम है। यहाँ माय स्टूडेंट देखिए, बाय द टाइम प्लस सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले आप ये जानिए कि सर जो सिंपल पास्ट टेंस है ये क्या होता है। ध्यान से बच्चा सुनेंगे, अगर पहली बार आप सुने हो तो। सिंपल जो टेंस होता है, सिंपल जो पास्ट टेंस होता है माय स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जो आप जानते हैं ना पास्ट इंडिफिनिट टेंस, वही होता है आपका क्या, सिंपल टेंस होता है। और ये क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, आपका सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में ये कहता है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हमेशा क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में V2 फॉर्म आएगा। व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर or plural in affirmative sentence of past indefinite tense. In this case, you always use second form of the verb. And when we were going to talk about negative sentence in interrogative sentence of past indefinite tense,
here you use helping verb did with both subject. Your subject will be singular or plural, doesn't matter. In both case you use helping verb did and then after you use सेकेंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि जैसे ही यहाँ पे हमारी स्टूडेंट बात की जाएगी निगेटिव की, जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे इंट्रोगेटिव की, आपका हेल्पिंग वर्ब डीड आ जाता है एंड अब इसके साथ हम क्या करते हैं, V1 फॉर्म का यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल्स में बताने का यहाँ टाइम नहीं है हमारी स्टूडेंट, आप टेंस जरूर पढ़िए एक बार, है ना। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है हमारी स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि भाई सब्जेक्ट चाहे हो सिंगुलर या प्लूरल, व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर or plural doesn't matter. In both case you use helping verb had and then after you use third form of the verb. ओके यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या करते हो हमारे डियर स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, डजंट मैटर। आप क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे और सेंटेंस में आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर चलता है मेरे भाई। और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होता क्या है, डिटेल्स में पढ़ना है तो आप बिल्कुल टेंस की क्लास देखिए, यहाँ पे नहीं बता सकता। यहाँ पे मैं आपके लिए टफ लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मजा आएगा आपको खुद सॉल्व करके, मजा आने वाला है। लेकिन यहाँ माय स्टूडेंट एक चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी कि सर कैसे यहाँ पे हम पहचानेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही है कैसे गलत है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्योंकि विदाउट टीचर अगर सब बुक से ही काम चला जाए, बुक से ही सब काम हो जाए तो फिर टीचर की क्या हो सकता है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट किसी भी एक्शन की, तो अगर दोनों एक्शन में से मेरे भाई यानी कि दो जो आपका सेंटेंस होगा बाय द टाइम से, जो आपका स्टार्ट सेंटेंस कॉमा से पहले वाला एक आपका सेंटेंस रहेगा, कॉमा के बाद वाला सेंटेंस रहेगा, तो उसमें एक टेंस फाइंड करना कि यार एक टेंस हमारा पास्ट में दिया है क्या, तो जब पास्ट में एक टेंस पास्ट में दिया है मेरे भाई तो दूसरा भी टेंस हमारा पास्ट में होगा। अब ये देख लेना कि पास्ट में क्या दिया हुआ है, पास्ट एक परफेक्ट दिया हुआ है, एक पास्ट इंडिफिनिट है। अगर इंडिफिनिट दिया है तो मेरे को परफेक्ट चाहिए, अगर परफेक्ट दे दिया है तो मेरे को इंडिफिनिट चाहिए। कहानी खत्म मेरे भाई, बस कहानी खत्म। यानी कि अपना दिमाग लगाना है। वैसे तो दुनिया भर का बहुत चीजें यहाँ पे आपको बुक में लिख देगा, लेकिन इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको टेंस पे जाना है माय स्टूडेंट, आपको सिर्फ टेंस पे जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पास्ट इंडिफिनिट का आपने देख लिया कि बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडिफिनिट है, अच्छा उधर का मेरे को परफेक्ट चाहिए, अच्छा उधर का परफेक्ट लगा है क्या, इधर एरर दे दिया क्या वर्ब में। हर एक कॉन्सेप्ट और माइंड में बता दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ सिंपल रूल्स लेके आया हूँ। आपको एक्सटेंड लेवल पे सोचना पड़ेगा मेरे भाई, एक्सटेंड लेवल पे। बुक में मैंने उठा के देखा तो सिर्फ दे रखा है सिंपल सेंटेंस का, लेकिन मैंने जब उस पर रिसर्च किया, मैंने इसको एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को, तो मेरे भाई निगेटिव में भी क्वेश्चन आते हैं एरर, इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बस गाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेंस के साथ पैरेलल आप इस बाय द टाइम को सीख जाए, लेकिन समय रहे तो मैं जरूर सिखाऊंगा, नहीं आज ही सिखाऊंगा, मैं यही सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा निगेटिव भी कैसे देता है। और एक चीज याद रखना मेरे भाई, निगेटिव जैसे ही होगा ना तो आप फिर पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड पता है ना, आपको हेल्पिंग वर्ब डिड पता है और डिड लगाए उसके बाद नॉट लगाए ना तो V1 फॉर्म यूज होगा मेरे भाई। तब मत ये कह देना कि सर ये प्रेजेंट में आ गया, अरे पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए। डिड है उधर परफेक्ट में हैड है, हैड के साथ V3 फॉर्म एंड डिड के साथ V1 फॉर्म। एंड अगर when we are going to talk about only simple sentence of past indefinite tense, in this case you always use second form of the verb with both subject, okay, where subject will be, when your subject will be singular or plural doesn't matter, in both cases you use second form of the verb in simple sentence of past indefinite tense। ठीक है, आप हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप हमेशा यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लॉक हो गया क्या, लॉक हो गया क्या, जो मैंने बताया एक बार फिर से मेरे भाई, एरर कैसे देगा सर, बाय द टाइम के साथ स्टार्ट होगा, पास्ट इंडिफिनिट आएगा। पास्ट इंडिफिनिट में अगर माय स्टूडेंट आपका क्या करता है, अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, सिंपल सेंटेंस ले रखा है, उधर का हेड लगाना तो इधर आप करेक्ट करोगे, इधर का सेकंड फॉर्म और उधर का अगर हेड नहीं लगा, कुछ और दिया हुआ है, वर्ब का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब गलत दिया है, आप वही भी टिक कर लेंगे एरर। अब मेरे भाई आते हैं क्वेश्चन को उड़ाते हैं, जो हीरो होंगे वास्तव में एक्सप्लेनेशन के बाद अभी क्वेश्चन को उड़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, उनको मजा आने वाला है। देखिए कैसे लिखा हुआ बाय द टाइम, ओके सर बाय द टाइम के साथ स्टार्ट हुआ है सर, ठीक है मेरा ये सब्जेक्ट है, ओके सर यहाँ पर रीच है, ओके V1 फॉर्म दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं पता चल जाएगा। द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब ना, यहाँ पे हैड प्लस V3 फॉर्म आ गया, किस टेंस को शो किया मेरे भाई, ये हमारा शो किया पास्ट परफेक्ट को। सर इधर पास्ट परफेक्ट जब शो हो गया तो इधर को मेरे को पास्ट इंडिफिनिट चाहिए सर, कॉमा से पहले आ जाओ, पास्ट इंडिफिनिट चाहिए। अरे सब्जेक्ट है आई, प्लूरल है डजंट मैटर, सिंगुलर रहता डजंट मैटर, मेरे को सर यहाँ पे V2 फॉर्म चाहिए, मेरे को V2 फॉर्म चाहिए, यहाँ पर रीच है नहीं, रीच नहीं होगा मेरे भैया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर रिच्ड होगा, तब जाके आपका सेंटेंस चौकस एकदम करेक्ट होगा। यानी मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 में मैंने लिख दिया नो एरर,
बताओ कहाँ फाइंड करोगे मेरे भाई? सर बी वाले पार्ट में रॉन्ग है, रिच नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम? रिच्ड लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे? रिच्ड लिखेंगे। मजा आ रहा है ना? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे माय स्टूडेंट। आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस है। बाय द टाइम सी, सर सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सर, डजंट मैटर। अराइव्ड है, बी टू फॉर्म का यूज हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि हमारा किस में है, हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है। देखो बच्चे उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन, उड़ा दिए होंगे, उड़ा दिए होंगे मेरे भाई क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट में नो एरर में ले लेता हूँ। सर इधर का हैज कैसे, इधर का हैज कैसे? जब दो घटनाएं पास्ट में घटित हुई हो और बाय द टाइम के साथ हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो हम पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेते हैं हमारे स्टूडेंट, बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडिफिनिट, एंड देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट को लोगे तो यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे आपका हैड होगा और इधर का आपका V3 फॉर्म होगा। बताओ मजा आ रहा है क्या? अगर दिल से माइल स्टूडेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे मजा आ रहा है यार, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है क्या, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और स्टूडेंट के बीच में जिनको जरूरत है, जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल इंग्लिश आप यहाँ से जोड़िए, उनको मजा आ जाएगा। उनका बेसिक टू एक मॉडरेट लेवल कहते हैं ना, मैं 70% 75% आपको यही पे दे दूंगा, ग्रामर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाय द टाइम वी रिच्ड द सिनेमा द मूवी बिगेन, यहाँ पे यार सेकेंड फॉर्म दे दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है डजंट मैटर, इधर का V2 फॉर्म दे रखा है, इधर का भी सब्जेक्ट दे रखा है, इधर का क्या दे रखा है? V2। हमको पता है कि सर बाय द टाइम से स्टार्ट हुआ है तो ये मेरा पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, लेकिन द मूवी ये हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो भैया इसके और इसके बाद आप हैड लगाएंगे। तो भाई मेरे को क्या चाहिए? मेरे को V3 चाहिए, तो बिगेन आपका होता है सेकेंड फॉर्म। बिगेन के क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट? आपका बिगन, है ना? तो आप एक तरफ से अगर मैं ऐसे और ऐसे मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो आपका ये डी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बिगन की जगह पे हैड बिगन का यूज करेंगे, ये जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ये आपका सेंटेंस जाके क्या होगा माय स्टूडेंट? आपका करेक्ट होगा। मजा आ रहा होगा। आइए देखते हैं एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि पैटर्न पे पूछता है और बोर्ड में भी बच्चों को ऐसे देके परेशान करता है। यानी कि कहने के हमारे जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो भी आप हाफ ईयरली में आपके एनुअल एग्जाम में बाय द टाइम वाले से आपको फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं और बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर कैसे भरेंगे। अच्छा मैं एक चीज आपको सिखा दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, ये अभी फर्स्ट रूल्स है बाय द टाइम का, ये मैं फर्स्ट रूल्स बता रहा हूँ अभी आपको, है ना? अभी इसका सेकेंड रूल्स आना बाकी है एंड आपका थर्ड रूल्स आना बाकी है। दोनों एक्सप्लेन करेंगे विद क्वेश्चन। आप टेंशन ना लीजिए, मैं इधर खड़ा हूँ। जब मैं इधर खड़ा हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। ग्रामर को निचोड़ देंगे, एकदम तोड़ देंगे। कहते हैं ना कि नस नस में दौड़ना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका चीज है, वो आपके नस नस में दौड़ना चाहिए। अगर वो आपको सोने नहीं दे रहा है और वो आपको क्या करने नहीं दे रहा है, आपको थका नहीं रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो आपके काम में आप बहुत उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व है। और आपको होना पड़ेगा माय फ्रेंड। अभी क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार? बुढ़े होगे तो पढ़ना नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के बाद तो पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें जो सीखना है अपने यूथ एज में ही सीखना है। और कहीं ना कहीं आप अभी समझ रहे हो माय स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले। जो हीरो होंगे वो तो उड़ा ही लिए होंगे, बट अभी जब आप छोटे हो ना, तभी आपके जो माता पिता आपको कोई शब्द बोलते हैं, आपको दिल पे लग जाती है। मैं इस एज में बता रहा हूँ, एडोलेसेंस एज में आपको गुस्सा आएगा। आपको जितनी गलत एक्टिविटी है वो सभी की सभी आपको क्या करेगा? आपको मस्त लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा। टीचर आपको डांटेंगे, आपको बुरा लगेगा। टीचर मार देंगे, आप उधर जाओगे उस टीचर को गाली दोगे। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही आप यही 5 साल 6 साल 10 साल आप थोड़ा जाओगे अपने लाइफ में आगे ना, तब आपको लगेगा कि वास्तव में यार अगर सुधारा नहीं गया होता तो आज हम ये नहीं होते। ये आपको फील हो जाएगा मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है पढ़ने की, है ना, पहले अच्छा नंबर लाने की, देन आपको सोचना है ना मुझे क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है, फिर आपको डिसाइड करना है। अभी 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, अभी आपको पढ़ना है। क्योंकि आपके पीछे एक कहते हैं ना, माली क्या करता है, एक पौधे को जब सींचता है, ठीक है, जब पौधों को सींचता है तो पौधे क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं, बड़े होते हैं, फल देते हैं। लेकिन माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे पौधों के लिए नहीं है, कहानी यहाँ पे आपके माता पिता के लिए, आपके पेरेंट्स की है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे लगे हुए हैं, वो एक तरफ से तप रहे हैं, ठीक है, तप रहे हैं। हर एक के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, हर एक के पिताजी बिजनेसमैन नहीं है माय फ्रेंड। कुछ के पिताजी एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं छोटे मोटे वर्क करके, ठीक है, कहीं ना कहीं गुजारा करते हैं। उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनकी बहन है, आप बच्चे हो गए, आपकी हर हेल्थ सुविधा से लेके एजुकेशन सुविधा तक वो आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान तप रहा है, ठीक है? तो तप रहा है तो आपको मोटिवेट करने की जरूरत तो है नहीं। आप अपने पेरेंट्स को देख के ही मोटिवेट हो जाइए, है ना? कैसे मैनेज कर रहा है अपने लाइफ में, उसके चेहरे को देखिए, पहचानने की कोशिश करिए, कितना स्ट्रेस भरा लाइफ है, क्या खुश रह पा रहा है, क्या क्या अपने ख्वाहिशों को मार के आपको आगे बढ़ा रहा है क्या? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जुनून और जोश कभी ठंडा ही नहीं होगा। आप काम करना, आप मेहनत करना, पढ़ना, रिजल्ट देने वाला ऊपर है, कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए मेरे भाई। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, पढ़ो ही नहीं, बस ईमानदार बन जाओ। अरे नहीं, डेली 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। डेली मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। मेरे को 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं डेली पढ़ूंगा,
चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये चीज आपके माइंड में आ गई तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आप देंगे। और ये 5 ही 6 महीने का तो वर्क होता है। क्वेश्चन देखिए, बाय द टाइम शी केम आई फिनिश माई होमवर्क। ओके सर, इधर का सब्जेक्ट है, इधर का हमारा V2 है, इधर का हमारा क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया माय स्टूडेंट, मैंने फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे गलती है भाई स्टूडेंट? यहाँ पे पहला में बाय द टाइम क्या गलत है, सी केम गलत है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क गलत है क्या? तो आपको टिक करना है माय स्टूडेंट, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो आपका रॉन्ग है, वो आपका क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट आपका? यहाँ पे लिखा हुआ है आई, तो आई के बाद आपको हैड लगाना है माय स्टूडेंट, क्योंकि उधर का पास्ट फॉर्म है ना, इधर हैड लगेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फिनिश्ड लिखना है माई होमवर्क। क्या करना है आपको, माई होमवर्क लिखना है, ये जाके आपका करेक्ट। मजा आ रहा होगा भाई स्टूडेंट आपको कि सर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रही है। बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट, ये लो बोर्ड का क्वेश्चन मैंने दे दिया, फिल इन द ब्लैंक। अरे मेरे भाई इधर बता दो, इधर का सब्जेक्ट ना सर, सीधा सीधा मेरे को हैड चाहिए, V3 फॉर्म चाहिए, जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी के बारे में सोचूं क्यों, बाकी के बारे में क्यों सोचूं, मेरे को सोचना ही नहीं है। जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों सोचूं मेरे भाई, इधर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको रटा दिया गया है। आपने नोट्स अच्छा बनाया तो मजा आ रहा होगा मेरे स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए बढ़िया से अच्छे से इसको, और बढ़िया नोट्स बनाएंगे बाय द टाइम का एक अलग से अपने कॉपी पे, ताकि आप एग्जाम में कभी भी आप क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को भूल ना पाए और बार बार अपने एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। बाय द टाइम का सेकेंड रूल है, ठीक है, जिसमें फ्यूचर एक्शन की बात की जाएगी, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम्पल कैसे आएंगे। और यहाँ हमारी स्टूडेंट थोड़ी सी कहानी आपकी है कि सर निगेटिव आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं मेरे भाई, आई डिड नॉट रीच हो जाएगा, है ना। इधर का कुछ भी अगर डू नॉट डज नॉट लगाता है, इधर का हेड लगाता है, तो वहां पे एरर हो जाएगा। फिर कभी फुर्सत में मिलेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे 40 मिनट की जब क्लास में लूंगा ना, तो उसमें मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बता दूंगा, इंट्रोगेटिव का हर एक चीज कैसे आएगा, वहां सीखना। बट अभी जितना काम है, जितना जरूरत है, उतना आप पढ़ो, बढ़िया नोट्स बनाना, अच्छे से पेपर में करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।